हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर आज क्या पढ़ाओगे? पिछले टॉपिक में तो आपने सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो सब आपने बताया था। सर कॉन्शियसनेस आज पढ़ाओगे? सर क्या आज कॉन्शियसनेस पढ़ाओगे? बिल्कुल बेटा कॉन्शियसनेस पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे मतलब मेटाबॉलिज्म के बारे में जो हम लोगों ने आपको बताया था, उसको एक चीज़ हमारी रह गई थी, एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी थी। क्या रह गया था? मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ रह गई थी हम लोग की, मेटाबॉलिज्म में। सर क्या रह गया था? अरे बेटा बच्चे आखिरी में हमसे पूछते थे सर पढ़ा तो आपने पूरा दिया है, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? सर जिसके लिए हम लोग मेटाबॉलिज्म के पास आए थे वो तो आपने बताया ही नहीं, वो आपने बताया ही नहीं। अरे बेटा पूरा मेटाबॉलिज्म समझा दिया था A to Z, ये वाली लाइन रह गई थी क्योंकि उसको मैंने मिटा दिया था और फिर भूल गया जल्दी में। सर आपको किस बात की जल्दी रहती है? अच्छे से पढ़ाओ। अरे बेटा हाँ अच्छे से पढ़ाएंगे। आओ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म के बारे में तो बच्चा जानता है। अब तो तुम लोग इसके PhD कर लिए हो, तुम लोग से अच्छा किसी को नहीं पता। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए अपने पास दो कंडीशन थी। पहला कंडीशन, सर दो कंडीशन आप देखते थे कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, अगर वो दो कंडीशन फॉलो करती थी तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं थी जीवित लोगों की वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती थी, जो विशेषताएं थी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती थी। सर वो दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो दोनों कंडीशन शर्त क्या थी? बेटा हर बार शर्त बताओ, तुम लोग भूल जाते हो। अच्छे से समझा करो बेटा। पहली शर्त क्या थी अपनी कि सारे जीवित लोगों में वो पाया जाए, वो कोई एक्सेप्शन ना हो। पहला क्या था? सारे जीवित लोगों में पाया जाए, कोई एक्सेप्शन ना हो। दूसरा क्या था? बोलो, अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार बोल चुके, बोलो। सर हमको नहीं याद है। अरे लिख लिया करो बेटा। दूसरा क्या था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब जो जीवित नहीं है वो प्रॉपर्टी शो ना करे, मतलब सारे जीवित शो करे और जो जीवित नहीं है वो शो ना करे। ठीक, तो बेटा मेटाबॉलिज्म हमारी कहलाती तभी है, कटर्मी तभी है जब हम लोग सेल के अंदर करते हैं, सेल के अंदर रिएक्शन पढ़ते हैं। और बेटा सेल ही तो है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल का बनना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो सेल के अंदर चलने वाली रिएक्शन भी जरूरी है। जब सेल में चलने अंदर रिएक्शन भी जरूरी है तो मेटाबॉलिज्म भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई जीवित है तो उसके पास सेल होगा, और अगर सेल है तो उसमें मेटाबॉलिज्म चलेगी। तो बेटा मेटाबॉलिज्म में क्या हो गई? हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। मेटाबॉलिज्म क्या हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक से हमने इसको किस पे उठा दिया? कैरेक्टरिस्टिक से हमने इसको किसको क्या हो गई? हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक, बस इतना लिखना था। नोट कर लो। अब आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, सर ये टर्म बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा कठिन दिख रहा है, कठिन। अरे बेटा कॉन्शियसनेस कुछ नहीं, सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना। क्या याद करना है आपको? सेंस करना मतलब फील मतलब स्पर्श, छून। अरे कैसे बताए? सेंस मतलब, अरे समझ रहे हो ना, सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना। बोलो। अब बेटा इसकी डिफिनीशन है एबिलिटी, डिफिनीशन लिख दिए एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली कार्ड कॉन्शियसनेस। सर बहुत बढ़िया डिफिनीशन है, मजा आ गया हमको लिख के। अब कुछ बताओगे इसके बारे में कि बस हो गया? अरे बेटा आओ उसके बारे में बताया जाए। एबिलिटी मतलब क्षमता है सेंस करने की। सर किसको सेंस करेगा? बेटा सराउंडिंग को। सर सराउंडिंग में क्या क्या आ जाएगा? बेटा सराउंडिंग में आपका आ जाएगा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, सर बायोटिक एबायोटिक तो आप एक बार बता चुके थे, फिर से बता दो, कुछ लोग के मन में नहीं आता। रुक जो बता। बायो मतलब लाइफ, तो जितनी जीवित चीजें वो बायोटिक के अंदर आ जाएगी। ए मतलब ए से करा लेना अब्सेंट, बायोटिक मतलब लाइफ जो अब्सेंट नहीं है, मतलब नॉन लिविंग है, लिविंग नॉन लिविंग, अब्सेंट अब बायोटिक। सराउंडिंग में क्या क्या? बायोटिक अब बायोटिक। सर रिस्पॉन्ड मतलब बेटा उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल मतलब बाहरी से कुछ दोगे तुम तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं, बाहर से आप उसको देंगे। कार्ड कॉन्शियसनेस। सर ये सेंस सब ठीक है सर, समझ गए। सर ये बताइए सेंस कैसे करेंगे?
चीजों को लेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि हमको छुआ है। सर सेंस का मतलब पहले अच्छे से और बता दो। ठीक, बताते, रुक जाओ। सेंस देखो, सेंस हम लोग कैसे लेंगे बेटा, हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या है सेंस ऑर्गन? ह्यूमन, इंसान की बात कर रहा है, ह्यूमन के बारे में। हमारी स्किन है सेंस ऑर्गन, आंखें देखते हो चीजें सेंस ऑर्गन, कान सुनते हो, नाक सूंघते हो, माउथ खाते हो, बड़े सब सेंस है। जीभ, जीभ से आप सेंस करते हो कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है। कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो और आंख से देखते हो, स्किन से समझते हो, स्पर्श। बोलो, ये सब कौन है आपके? सेंस ऑर्गन है। तो सर ये सेंस जो है, सर सेंस करेंगे हम। सर सेंस क्या क्या सेंस करेंगे, क्या क्या हम लोग सेंस ऑर्गन से सेंस करेंगे? बेटा हम लोग सेंस करेंगे फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। सर बहुत बढ़िया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बढ़िया आपने लिख दिया है। अब आगे बढ़ जाओ। नहीं बेटा, इतनी जल्दी आगे आपको पता नहीं बढ़ता। बेटा फिजिकल, फिजिकल, अब तुमको फील दिलाते। फिजिकल सेंस कैसे करते हो, कैसे समझोगे सेंस को? बेटा फिजिकल एक्सटर्नल स्टिमुली बेटा बाहर से दिए। अब बेटा फिजिकल, कोई छुएगा तुमको, छुएगा, फिजिकल छुएगा तो तुमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर तुम्हारे कोई चिकोटी काटता है, चिकोटी काटता है तो तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स पूरे ऊपर सिग्नल पहुंचाते हैं खोपड़ी तक, नर्व से सिग्नल से आता है खोपड़ी तक, और फिर खोपड़ी से तुम्हारे दूसरे हाथ तक सिग्नल जाता है, तुम चटाक से मार देते हो उसको। जहां उसे चिकोटी काटा है, जहां उसे तुमको काटा, तुम दंड से देते हो। तुमको जो पहले मिला वो क्या था? वो क्या था सर? वो सेंस किया था हमारी स्किन ने कि कोई हमको काट रहा है, वो सेंस था। और सर जो दूसरे हाथ से दिया हमने वो रिस्पॉन्ड था। अब तुमको समझ में आ गया होगा। अब दम बेटा तुम लोग यही सब समझते हो केवल, उसको क्या हो गया? रिस्पॉन्ड। और बेटा ये बताओ कि वो इंटरनल अंदर से स्टिमुलस मिला, अंदर से तुम लोगों ने कुछ दिया, कि बाहर से एक्सटर्नल मतलब बाहर से, स्किन के बाहर से तुम कोई चिकोटी काटता है? ठीक सर, अब हम समझ गए सेंस, सेंस, रिस्पॉन्ड और एक्सटर्नल स्टिमुलिटी। सर लेकिन आपने जो लिखा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये सेंस, ये तीन टर्म है क्या? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब बेटा फिजिकल, बेटा कंटाप मारूंगा आपको, ज्यादा हो गया है, इतने तो तुम लोग भी शैतान नहीं हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। बेटा ऐसे सहलाऊंगा, ऐसे बोलो, अपने खुद के मारो, हाथ दो, खुद कैसे करो, ऐसे ऐसे स्किन में मारो, फेस में मारो। तो ये क्या है? फिजिकली कर रहे हो तुम, बाहरी तरीके से, बाहर हाथ से हमने फिजिकल। बोलो, और पता है, और फिजिकल का मतलब ये तो चलो हम लोग खुद से कुछ छू के समझ रहे हैं, ये तो सर पूरा हो गया। लेकिन बेटा आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके एटमॉस्फेयर, अब बेटा ठंडी होती है, ठंडी होती है तो रजाई ओढ़ के घुस जाते हो, गर्मी होती है तो एसी चला लेते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको बाहर से एनवायरमेंट, मतलब एबायोटिक फैक्टर, मतलब जो जीवित नहीं, मतलब सर गर्मी का एहसास होता है, ठंडी का एहसास होता है कि नहीं? कि तुम लोग दूसरी दुनिया के हो? हाँ सर होता है। अरे तो बेटा फिजिकल है वो सब, पानी को छूना, पानी को छूना, ये सब क्या है? फिजिकल। अब सर केमिकल कैसे? केमिकल बेटा केमिस्ट्री में HCl सुना होगा, एसिड, एसिड सुना होगा। हाँ सर एसिड HCl देखे हैं हम लोग केमिस्ट्री लैब में। बेटा उसको अगर स्किन में डाल लो, डालना नहीं, बता रहे, अगर वो स्किन में हल्की सी भी पड़ जाती है ना तो वहां का पूरा स्किन की लेयर क्या हड्डी हड्डी गल के चली जाती है, समझे? तो क्या था केमिकल केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री केमिकल एलिमेंट थे HCl और भी कई सारे केमिकल एलिमेंट। ठीक, वो किसके अंदर है? केमिकल। उससे क्या ले रहे हो आप लोग? सेंस कर रहे हो, सेंस कर रहे हो। अब बायोलॉजिकल, बायो मतलब लाइफ सर, लॉजिक मतलब स्टडी सर, मतलब इसमें लाइफ, जीवित लोग। अरे बेटा हीरोइन, आजकल जो हीरोइन कौन सी तुम लोग की फेवरेट है? नाम बताओ। कह रहा अनुष्का और आलिया भट्ट। अरे बेटा ठीक है, जो है तुम अपनी अपनी। ठीक, अब तुमको हीरोइन कोई छुएगी यहाँ पर, वो तो जीवित है ना, जो आपकी हीरोइन है वो तो जीवित है। अब वो आपको छुएंगी तो सर बहुत बढ़िया एहसास होगा, एकदम गदगद हो जाएगा दिल। अरे तो बेटा वो कौन सा एहसास दिला रही? बायोलॉजिकल मतलब जीवित लोग। चिड़िया आपको चोंच मारेगी, चिड़िया चोंच मारेगी सर पे, या आपको कुत्ता काट के चला जाएगा, ये सब कौन है? जीवित लोग कर रहे। तो किसके अंदर आ जाएगा? बायोलॉजिकल के अंदर। बोलो
हाँ ना बोलो बेटा। अब बेटा अगला क्या है, किसका सराउंडिंग में क्या था, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में सारे जीवित लोग, अबायोटिक में जो जीवित नहीं है वो सारे फैक्ट हैं। रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मुझे ये बताओ, रिस्पॉन्ड करोगे, जैसे ही तुमको वो छुएगी तो तुम बेटा गदगद हो जाओगे, एकदम पसीने छोड़ने लगोगे, खुश हो जाओगे। तो क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और जब तुम्हें टेम्परेचर, धूप पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर, फिजिकल फैक्टर बता रहा हो, जब तुम्हारे ऊपर धूप पड़ रही है, तुम्हारी स्किन जल रही, तो तुम क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, बस खड़े रहोगे, तने एकदम खड़े रहोगे, बस धूप को देखते रहोगे ऐसे कि भाग जाओगे वहां से गर्मी की वजह से। तो भाग जाओगे तो तुमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड, अब केमिकल HCl डालोगे, HCl डालोगे या कुछ भी केमिकल शरीर पे, कुछ भी हार्मफुल केमिकल या कोई भी काम का केमिकल डालोगे तो उसका क्या आएगा, रिस्पॉन्ड आएगा। अब बेटा कुछ अच्छे केमिकल्स भी होते हैं, जो आपकी क्रीम वीम होती है वो सब केमिकल्स रहती है, एंटीबायोटिक, उससे क्या करते हैं, बैक्टीरिया मारते हो या जम्स या जो गंदगी होती है, कीड़े फंजाई वंजाई को आप मारते हो शरीर के, बोलो वो सब क्या है, केमिकल, उसके प्रति रिस्पॉन्ड हो रहा है हमारे शरीर के। तो वो क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो जीवित लोगों के बारे में। अब तो आ गया होगा, अब तो कॉन्शियसनेस बेटा बच्चा पूछेगा तुम उसको समझा दोगे। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिए बेटा, नोट कर लिए बेटा। और सीखते हैं एक और लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर ये लाइन लिख लिख के क्यों समझाते हो, डायरेक्ट समझाया करो और लिख दिया करो। अरे बेटा ये सब लाइन NCERT की है, अगर पेपर पे सवाल आएगा तो यही लाइन आएगी। दुनिया के तुम 10 बुक पढ़ लो, लाखों पढ़ लो, आएगी लाइन तो यही आएगी, नहीं तो नहीं आएगा, समझे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट, साथ साथ लिखो, फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, शो मेटाबॉलिज्म। ठीक, नोट करो, नोट करो इसको। क्या लिखना है सर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट शो मेटाबॉलिज्म। मतलब सर चाहे झंड हो, झंड प्रोकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, और सर चाहे जितने डेवलप हो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, मतलब हम जैसे लोग, सर सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। क्या लिख दिया, मेटाबॉलिज्म, सॉरी बेटा सॉरी, कॉन्शियसनेस। ये भी ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। गलत नहीं था, लेकिन इस टॉपिक का गलत हो गया। ठीक, वो भी सही लाइन लिखी थी, शो कॉन्शियसनेस। इसीलिए डिटेल में पढ़ाता हूँ, ताकि अगर कहीं कुछ गलत लिखे या कुछ अलग, बेटा मेटाबॉलिज्म मैं फिर बता देता हूँ एक बार, मेटाबॉलिज्म अगर लिखे तो वो भी सही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में मेटाबॉलिज्म। इसी तरह क्या है, कॉन्शियसनेस। अब सर कॉन्शियसनेस मोस्ट डेवलप यूकैरियोट और झंड प्रोकैरियोट, मतलब सब सबसे झंड है, प्रोकैरियोट सबसे डेवलप है, यूकैरियोट हम जैसे लोग, सर सब में कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो सर हमने मान लिया। अरे बेटा मानो नहीं, और दिखाते हैं, दिखा दे तुमको, बस कॉन्शियसनेस की डिफिनीशन याद रखना। कुछ ठीक बेटा, आओ सिखा दे। सर कौन सी लाइन थी बेटा, वही थी, मोस्ट प्रोकैरियोट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट सब क्या शो करते हैं, कॉन्शियसनेस। तो बेटा और पहले प्रोकैरियोट के बारे में बता दे। सर प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो लिविंग, वो जीवन में सबसे पहले आए थे सर, वो बहुत ही झंड टाइप के हैं सर, उनके पास कुछ नहीं है, वो बस कुछ भी है बस जीवित है सर, इतना हमको पता है, और हमको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। बोलो। अब बेटा प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट क्या, तुम यूकैरियोट का ही एग्जाम्पल एक बार सुनो। चलो तुमको एग्जाम्पल यूनिसेलुलर बेटा आपका अमीबा है, अमीबा ही सर क्यों लेते हो, और कोई एग्जाम्पल क्यों है बेटा, अमीबा आप लोग पढ़े हुए हो, डिटेल में आता है आपको, तो इसके बारे में बता देते। अब बेटा अमीबा जो है यूनिसेलुलर है बेटा, ये तो बहुत ही झंड है। हम लोग तो बेटा सर सेंस किए, रिस्पॉन्ड किए, सब समझ में आता है। सर अब ये कैसे, अमीबा कैसे रिस्पॉन्ड सेंस करेगा, अमीबा सर कैसे करेगा। बेटा वो लाइन को समझा रहे, चाहते तो ना समझाते, लेकिन आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए इसलिए बता रहे। अब बेटा अमीबा के बाहर कोई मान लो फूड पार्टिकल आ गया है, फूड पार्टिकल
अब बेटा ये अमीबा के पास, ये अमीबा के बाहर फूड पार्टिकल, ये कहाँ होगा, कहाँ, हवा पे पड़ा होगा। अरे बेटा पानी वानी में पड़ा होगा, ठीक, जल ही जीवन है। सर अमीबा के अंदर पानी आ गया, अरे बेटा हटा दो, तुम लोग तो बस यही सब देखते हो, ठीक। अब बेटा पानी वानी होगा, यहाँ क्या पड़ा, फूड। अब बेटा अमीबा को क्या है, अपने आप पता चल जाएगा कि उसके सराउंडिंग में क्या पड़ा है, फूड पड़ा है, और वो उस फूड के पास चला जाएगा, उस फूड के पास चलता चला जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट लेगा, ठीक। अब ये जो पुरानी लेयर, रुक जाओ, ये देखो, देख रहे हो, पहले कैसे था, ऐसे था, अब कैसा हो गया है, ऐसा हो गया, फूड के पास आ गया। अब बेटा थोड़ी देर बाद और पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा। अब बेटा कुछ इस तरह दिखेगा थोड़ी देर बाद, बेटा फूड पार्टिकल्स अंदर पड़े होंगे, देख रहे हो, धीमे धीमे आगे जाता जा रहा है और फूड्स को अंदर कैप्चर करता जा रहा है, ठीक। अब तो ये क्या है, फूड पार्टिकल अंदर आ गए, समझ रहे हो। ये फूड जो बाहर रखा था ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में था, बाहर था, लेकिन अमीबा को पता चल गया, उसने फूड एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेटा ये समझ रहा है, सेंस कर रहा है, और सर उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी दे रहा है, सेंस कर रहा है और उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी दे रहा है। मतलब सर आप सही बोल रहे थे, यूनिसेलुलर भी सेंस और रिस्पॉन्ड करते हैं सर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में भी सर, इस तरह मल्टी सेलुलर। अरे बेटा मल्टी सेलुलर में तो हम ही आ जाते हैं ना, ह्यूमन, आप तो उससे वाकिफ हो। बेटा एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, क्या लिखती है सर, लिखती है मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर of living organism is consciousness, बेटा एनसीईआरटी में लाइन लिखी है मोस्ट, देखो बेटा ध्यान देना, ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है। मोस्ट ऑब्वियस मतलब आसानी से, मोस्ट मतलब ज्यादातर लोगों में आसानी से पाया जाने वाला, मतलब आसानी से देख लेते हो। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, बेटा कितना टेक्निकली भाषण मैकेनिक चलती है उसके पास जाने में। अब बेटा सोचो आपको कोई छूता है तो कितनी भयंकर मैकेनिक चलती होगी ब्रेन तक जाने, फिर ब्रेन से रिस्पॉन्ड आता है दूसरे हाथ से, तो पूरी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। बेटा इस पे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च करेगी, ये सब चलता कैसे है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत भसड़ मचा रहता है, मतलब कैसे क्या चलता है सब कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। फीचर है किसका है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कौन, कॉन्शियसनेस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, थोड़ा नोट कर लो इसको, नोट कर लिए बेटा। क्या हो गया, डाउट है कोई, क्या डाउट है? अच्छा प्लांट के बारे में नहीं समझ में आ रहा। अरे बेटा वो पूछ रहा पेड़ पौधे के बारे में, सर बता दीजिए प्लांट के बारे में। सर प्लांट कैसे कॉन्शियसनेस शो करता है, कैसे? पहले तो सर स्टिमुली मिलेगी एक्सटर्नल, वो सेंस करेगा फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो सर ये पेड़ पौधे में कैसे चलेगा, पेड़ पौधे कैसे कॉन्शियसनेस शो करते हैं? लिख लेना क्वेश्चन, हाउ प्लांट, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक, लिख लियो, फिर लिख दे रहे, रोने लगता तुम। हाउ प्लांट शो कॉन्शियसनेस। अब बेटा पेड़ हो, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, छुई मुई का पेड़ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देखते ही समझ में आ जाता, सुनते अगर आपने देखो छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, उसको आप ऐसे छूते हो, ऐसे पेड़ बना होगा उसको आप छू लोगे, ये ऐसे आपको मान लो ये आज से मेरा हाथ में ये पेड़ है, पेड़ की पत्ती लगी है, ठीक बेटा, पहले ऐसे पत्ती खड़ी है एकदम, ठीक। अब बेटा मैं छू लूंगा, ये मैं हाथ हूँ, इंसान हूँ, ठीक, मैं सर आपका ऐसे छुआ इसको, ये देख रहे हो बेटा पत्ती कैसी होगी, पहले एकदम अकड़ी खड़ी थी, मैंने छुआ बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया, ये कैसे होगा, एकदम जमीन में गिर गए, ऐसे मुरझा गई, रोने लगी। बेटा ये क्या था मेरा एक्सटर्नल स्टिमुली, ये प्लांट की पत्ती थी। अब पत्ती समझ रहे हो ना, ये पत्ती है बेटा अब तो इस पे एक्सटर्नल स्टिमुली दिया, इसने सेंस किया कि कोई छुआ है, प्लांट ने सेंस किया कोई छुआ है, और बेटा उसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड, हमारे छूते क्या हो गया, रिस्पॉन्ड क्या था बेटा, मुरझा गई थी पत्ती। अब छुई मुई, कुछ लोग कह रहे सर छुई मुई हमने नहीं देखा है,
हम तो वादियों से आए हैं, हमको नहीं आता, हमने नहीं देखा। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा पेड़, आप लोगों को दिखा देता हूँ बेटा पेड़, जड़ें देखी होंगी आपने सर, जड़ तो जमीन के नीचे होती है, ग्राउंड में होती है सर, कैसे देखेंगे हम लोग? तो बेटा जहाँ पानी होता है, ये पानी बना है, ठीक, इससे हिस्से पे पानी और कहीं पानी नहीं, तो आपकी जड़ों का मूवमेंट कैसे हो जाएगा बेटा? ऐसे ये जड़ आपकी आ जाएंगे पानी की ओर। तो उसको पता चला, सेंस किया और रिस्पॉन्ड किया, क्या चली गई जड़? पानी की तरफ चली गई। सर ये तो जमीन के नीचे चलता है, हमको नहीं पता, ऊपर बताओ। अरे बेटा फूल खिलते हैं, फूल, आया मौसम फूलों का, सनफ्लावर सुना होगा, फूल, अरे बेटा फूल धूप की ओर ऐसे ऐसे, सनफ्लावर सूरजमुखी, धूप जहां होता है, मान लो ये हाथ, ये वाला हाथ मेरा वो है, ये वाला हाथ मेरा सन है, सन, नहीं समझ पा रहे? नहीं, ये देखो, ये फूल का मुंह है, ये सन है। अब देखना सन का मूवमेंट हो रहा है, सन का मूवमेंट हो रहा है, और देखना फूल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, देख रहे हो? सन का मूवमेंट हो रहा है और फूल का मूवमेंट हो रहा है। ये क्या कर रहा है सर? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिसेंस कर रहा है कि सूरज कहाँ जा रहा है, उसके प्रति अपने मुंह का रिस्पॉन्ड कर रहा है। बोलो बेटा, ठीक। और बता दे, और अरे बेटा वो देखा होगा तुम लोगों ने, पेड़ से चलता चला जाता है। बोलो, इस तरह बेटा बहुत एग्जाम्पल है। तो प्लांट अपना क्या करता है? कॉन्शियसनेस शो करता है। समझ गए? आप समझ गए? ठीक, बना लो बेटा, कर लिए, नोट कर लिए। सर इसमें क्या लिख ले? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या लिख ले? अरे बेटा लिख लो ना, खुद से लिख लो ना। अभी जो बताया, लाइट लिख लो, टेम्परेचर, गर्मी। अरे बेटा जहाँ भद्दर गर्मी होती है वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं क्या? वहाँ तो एकदम, राजस्थान में देखो पेड़ रहता है क्या सर? वहाँ तो सूखा है। अरे बेटा समझ लो अपने आप से, कुछ दिमाग भी लगा करो। टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर, पानी, जल ही जीवन है, सॉइल, और भी कई सारे। ठीक, ये क्या थे अपने एग्जाम्पल। ये कौन कौन फैक्टर थे? देखो कोई भी इसमें जीवित है? ये कैसे फैक्टर थे हमारे? एबायोटिक फैक्टर। बेटा बायोटिक फैक्टर वाला वही छुई मुई वाला बताया था। ठीक, और भी तरह है, लेकिन अभी तुमको इतना ही जानना है, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए। सर कॉन्शियसनेस सब शो करते हैं सर, चाहे झंड हो प्रूव करिए और चाहे डेवलप हो यू करिए, सर सब शो करते, सब जीवित लोग शो करते हैं। सर क्या ये जो जीवित नहीं है वो शो करते हैं कॉन्शियसनेस? अरे बेटा ये मार्कर है, इसको तुम छू लोगे तो इसने करना, कौन सा स्टिमुलस है? ये मार्कर है, इसको आपने बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया, अब बेटा ना इसने कुछ सेंस किया ना उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया। मार्कर, अब मैं इस बोर्ड को चाहे जितना ठोक के मारूं, इसको चाहे जितना ठोकूं, ये सेंस करेगा लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बोलो।